याद है पेजर, वो छोटे से बजने वाले? सोचो, एक छोटा सा डिवाइस, क्रेडिट कार्ड से थोड़ा बड़ा। वो है पेजर। ये मोबाइल फोन के आम होने से पहले बहुत पॉपुलर था। उस समय यह एक क्रांति की तरह था। लोग इसे छोटे छोटे मैसेज रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह एक नया तरीका था जो लोगों को तुरंत संदेश भेजने की सुविधा देता था। डॉक्टर, फायर फाइटर्स और यहां तक कि बिजी माता पिता भी पेजर का इस्तेमाल करते थे। यह उनके लिए बहुत उपयोगी था। जब फोन कॉल मुमकिन नहीं होता था, तब यह कनेक्टेड रहने का एक तरीका था। यह एक सरल और प्रभावी समाधान था। या अगर किसी को बस एक छोटा सा मैसेज भेजना हो, यह बहुत ही सुविधाजनक था। इसे एक टेक्स्ट मैसेज की तरह समझो, लेकिन एक बहुत ही सिंपल डिवाइस पर। यह बहुत ही सरल और सीधा था। पेजर चलते फिरते कनेक्टेड रहने का सबसे पहला तरीका था। यह एक युग की शुरुआत थी। पेजर पर मैसेज भेजना बहुत आसान था। आप एक खास फोन नंबर पर कॉल कर सकते थे। यह नंबर पेजर नेटवर्क से जुड़ा होता था। फिर आप उस पेजर नंबर को एंटर करते थे जिस तक आप पहुंचना चाहते थे। उसके बाद आप एक छोटा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते थे या एक नंबर वाला मैसेज टाइप करते थे। एक बार भेजने के बाद मैसेज पेजर नेटवर्क के जरिए पहुंच जाता था। क्यों वह पेजर तक पहुंचने के लिए तैयार था। पेजर आम फोन की तरह टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, रेडियो वेव्स। ये वेव्स अदृश्य होती है और हवा में ट्रैवल करती है। सोचो, एक रेडियो स्टेशन आपके कार में म्यूजिक भेज रहा है। पेजर भी मैसेज रिसीव करने के लिए ऐसी ही रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे। पेजर नेटवर्क में पावरफुल ट्रांसमीटर होते थे। ये ट्रांसमीटर केहास रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मैसेज भेजते थे। चौथा भाग, बीप बीप। पेजर को मैसेज मिलता है। यह एक छोटा सा उपकरण था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। हर पेजर का अपना एक यूनिक कोड होता था। यह कोड उसे पहचानने में मदद करता था। यह कोड उसके पते की तरह होता था, जैसे एक घर का पता होता है। जब पेजर किसी ट्रांसमीटर की रेंज में होता था, तो वह लगातार अपने कोड के लिए सुनता रहता था। यह एक सतर्क प्रहरी की तरह था। जैसे ही पेजर को अपना कोड सुनाई देता था, वह मैसेज को कैप्चर कर लेता था। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती थी। मैसेज कॉल बैक करने के लिए एक फोन नंबर या एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज हो सकता था। यह जानकारी बहुत संक्षिप्त होती थी और पेजर आपको कैसे बताता था कि आपके पास मैसेज है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। बेशक एक तेज बीप के साथ। यह बीप सुनते ही आप जान जाते थे कि कोई संदेश आया है। पांचवा भाग, आपका ध्यान खींचना, बजना, ब्लिंक करना और भी बहुत कुछ। पेजर आपको अलर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। सबसे आम था एक तेज बीप, लेकिन कुछ पेजर धीरे से वाइब्रेट करते थे। दूसरों में एक ब्लिंकिंग लाइट होती थी। अगर मैसेज अर्जेंट होता था, तो पेजर बार बार बीप करता था। यह यूजर का ध्यान खींचने का एक पक्का तरीका था। छठा भाग, टू वे पेजर, थोड़ा बहुत जवाब देना। ज्यादातर पेजर सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते थे, लेकिन कुछ खास पेजर टू वे पेजर होते थे। वे छोटे छोटे रिप्लाई वापस भेज सकते थे। ये बहुत ही बेसिक टेक्स्ट मैसेजिंग डिवाइस की तरह थे। आप टू वे पेजर पर एक छोटा सा रिस्पांस टाइप कर सकते थे और उसे वापस भेज सकते थे। सातवां भाग, पेजर आज अभी भी हैं, पर पहले जैसे नहीं। मोबाइल फोन ने काफी हद तक पेजर की जगह ले ली है। स्मार्टफोन की सुविधाओं और क्षमताओं ने पेजर को लगभग अप्रचलित बना दिया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पेजर का इस्तेमाल होता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में
जहां त्वरित और विश्वसनीय संचार आवश्यक है। अस्पताल और इमरजेंसी सर्विस कभी-कभी उन पर निर्भर करती हैं। डॉक्टर और नर्सें अभी भी पेजर का उपयोग करती हैं ताकि वे तुरंत संपर्क में रह सकें। वे भरोसेमंद होते हैं और उन जगहों पर अच्छा काम करते हैं जहां मोबाइल फोन के सिग्नल कमजोर होते हैं। पेजर का सिग्नल दूरस्थ क्षेत्रों में भी मजबूत रहता है। साथ ही पेजर की बैटरी लाइफ भी काफी लंबी होती है। यह उन्हें उन परिस्थितियों में आदर्श बनाता है जहां बिजली की आपूर्ति सीमित हो। इसलिए भले ही वे पहले जितने आम न हो, पेजर ने आज की दुनिया में अपनी जगह बना ली है। वे अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उस समय की याद दिलाते हैं जब कनेक्टेड रहना आसान था, फिर भी असरदार था। पेजर हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सरल तकनीक भी प्रभावी हो सकती है।